आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है। अभी अगर आप सोशल मीडिया में अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हो और बॉलीवुड से काफ़ी अपडेटेड भी हो, तो अभी हाल ही में चलने वाली इन सभी स्टार किड्स की इनसेन फेक पीआर से तो आप फेमिलियर हो गए ही, जो इतनी ज़बरदस्ती से हमें दिखाई जा रही है, जहाँ ये लोग बार बार कहीं ना कहीं से हमें देखने को मिल ही जाएंगे। जहां वीर पहारिया ने अपना बॉलीवुड डेब्यू सीधा अक्षय कुमार के साथ किया, वो भी लीड रोल में, जिसकी फेक पीआर इतनी ज्यादा करी जा रही है, जहां हर जगह वीर पहारिया नजर आ ही जाएंगे, जिसे देख के लगता है कि हर चीज बस जबरदस्ती कराई जा रही है। क्योंकि इनकी पीआर टीम ने ये तक कह दिया कि स्काई फोर्स में वीर ने अक्षय कुमार से भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन लोग तो स्काई फोर्स में सिर्फ अक्षय कुमार की ही तारीफ कर रहे थे, और मूवी जितनी भी चल रही है वो सिर्फ अक्षय कुमार की वजह से चल रही है। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि पैट्रियोटिक मूवीज में अक्षय कुमार से बड़ा एक्टर शायद ही कहीं मिलने वाला है। लेकिन ये फेक पीआर यहाँ पे रुकती नहीं है, क्योंकि इनकी पीआर टीम ने इन्हें पता नहीं बॉलीवुड का बेस्ट अपकमिंग स्टार ही घोषित कर दिया। अब इन सभी हाईली पेड फेक पीआर से वीर को कोई एडवांटेज तो मिला नहीं, बस इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जो कुछ समय पहले बाबिल खान को भी किया गया था, और आज वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। बट अगर इस पीआर से इनका कुछ अच्छा हुआ है तो वो सिर्फ ये है कि कार्तिक आर्यन की पीआर टीम को काफी अच्छा कंपटीशन दे चुका है। मतलब मूवी में इनकी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आई नहीं थी, लेकिन इनकी फैमिली रिच तो है ही और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी काफी अच्छे हैं, तो अपनी पीआर टीम को पैसा खिला के लोगों से जबरदस्ती थिएटर्स में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में तारीफें सुनवा ली। थिएटर में लोगों की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई इन्हें जानता ही नहीं, और कुछ लोगों को तो रोने के लिए भी कन्विंस कर दिया। दीदी ने तो वीर से भी अच्छी एक्टिंग करके दिखा दी है। लेकिन वीर पहारिया की पीआर टीम अकेली नहीं है जो चीजों को इतना ज्यादा बढ़ाने में लगी हुई है, क्योंकि रवीना टंडन की बेटी राशा थड़ानी की पीआर टीम भी काफी ज्यादा एक्टिव है अभी, और क्योंकि राशा सिर्फ 19 साल की है तो उनकी पीआर टीम ने इस चीज का एडवांटेज लेकर उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करी। मतलब 19 साल की उम्र में करोड़ों की पिक्चर साइन कर रही है, और हम यहाँ पे 19 साल के ऑफिस और कॉलेज में बैठ के पूरा चैनल मैनेज कर रहे हैं। लेकिन राशा की पीआर टीम ने उनकी उई अम्मा म्यूजिक वीडियो में उन्हें कटरीना कैफ से कंपेयर किया, और एक्टिंग में सीधा शारमिन सहगल से। इसका मतलब इनकी पीआर टीम के अकॉर्डिंग दोनों ही एक्टिंग में सेम लेवल पर है, और मूवी तो रवीना टंडन ने भी नहीं देखी होगी। और फिर आते हैं आमिर खान के बेटे जुनैद खान, जो अभी अपनी अपकमिंग मूवी लवड़ियापा को प्रमोट कर रहे हैं। और मैंने महाराज सिर्फ जयदीप अहलावत के लिए देखी थी, बट जुनैद डिड अ फाइन जॉब इन दैट फिल्म। लेकिन इनकी पीआर टीम भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जुनैद को सीधा हेनरी कैविल से कंपेयर कर दिया। बट ऑब्वियसली आमिर खान के बेटे और श्रीदेवी की बेटी है मूवी में, तो इसकी प्रमोशन भी काफी ज्यादा चल रही है, और इतनी बेकार तरीके से इसकी प्रमोशन करी जा रही है, मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई इसको देखने जाएगा। एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन सभी नेपो किड्स की जो पेड पीआर चल रही है वो सिर्फ हमारे सामने बस पुश करी जा रही है, लेकिन ये चीज बस इरिटेटिंग है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर परफॉर्मेंस ही सामने वाले की अच्छी नहीं है तो फिर उसको उसकी वेल पेड पीआर टीम भी सेव नहीं कर सकती। लेकिन बॉलीवुड में इतने सारे नेपो किड्स एक ही बार में जो लॉन्च हो गए हैं, इसकी वजह से इंडस्ट्री को काफी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, ये हर जगह फैला हुआ है, जो आपको आपके फेवरेट स्पोर्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा। और ये नेपोटिज्म वाला टॉपिक सिर्फ वीर पहारिया या फिर ये न्यू स्टार किड्स की इंसेनली फेक पीआर की वजह से इतना डिबेटेबल नहीं है। ये वाला टॉपिक काफी समय से चलता आ रहा है, जिसमें सिर्फ लोग पूरी इंडस्ट्री पे सवाल उठाते हैं कि इन स्टार किड्स के लिए सब कुछ इतना ईजी होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक वेल एस्टेब्लिश्ड फिल्म फैमिली का पार्ट है, जिसके कुछ परफेक्ट मूवी एग्जांपल्स है, जैसे आर्कीज और आजाद, क्योंकि इन मूवीज के अंदर बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे और उनके फैमिली मेंबर्स को साइन करके रखा हुआ था, और इनकी पीआर भी इतनी ज्यादा हमारे मुंह पे फेंक के मारी जा रही थी, जहां सुहाना खान सबके फीड में कहीं ना कहीं से आ ही जा रही थी। और फिर आजाद मूवी के अंदर भी अजय देवगन के भतीजे को ले रखा है, जिसकी पीआर तो हो रही थी, लेकिन इसे वीर पहारिया और इन्हीं बाकी नेपो किड्स की जबरदस्ती वाली पेड पीआर ने ओवरटेक कर दिया। और अब ये टॉपिक इसी रीजन की वजह से एक बार फिर से इतना ऊपर आ चुका है, जिसकी वजह से अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में टैलेंटेड एक्टर्स और नेपो किड्स के बीच में कोई बैलेंस दिखाई ही नहीं देता है, जो इन सभी लोगों को एक अनफेयर एडवांटेज दे देता है, और जो हल्का सा स्पेस बचा भी है अगर किसी भी न्यू एक्टर के लिए, उनसे वो भी छीन लिया जाता है। मतलब दिल तो करता है ना कि जहां वीर पहारिया के नेम से कोई फैमिलियर था भी नहीं, और अपने बॉलीवुड के डेब्यू में ही सीधा उन्हें अक्षय कुमार के साइड में लीड रोल ही दे दिया गया, और इस इशू को 2020 में अटेंशन मिलना शुरू भी हो गया था सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक अच्छे एक्टर की डेथ की वजह से, जिस टॉपिक ने बॉलीवुड के फ्यूचर में होने वाले नेपोटिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट पर ढका हुआ पर्दा हटाने की कोशिश करी। लेकिन ये सिलसिला बॉलीवुड में खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि देख के लग रहा है कि ये बस एक शुरुआत है, क्योंकि डायरेक्टर्स अपने बच्चे या फिर अपने फैमिली में से किसी को उठाते रहेंगे, जो काफी टाइम से चल रहा है, जिसका अभी रिसेंट एग्जाम्पल है संजय लीला बंसाली, जहाँ उन्होंने अपनी फैमिली में से शारमिन सहगल को अपनी कंट्रोवर्शियल सीरीज हीरा मंडी में कास्ट किया था, जो शो के कंट्रोवर्सी के लिए एक रीजन भी बन गया, क्योंकि लोगों को सहगल की परफॉर्मेंस पसंद ही नहीं आई, जिसमें उनका कहना है कि ना उनकी एक्टिंग नजर आती है और ना ही एक्सप्रेशंस। लेकिन संजय भैया ने तो सीधा पता नहीं कौन से पॉडकास्ट में कह दिया कि सहगल इस रोल के लिए परफेक्ट थी। परफेक्ट तो होंगे ही जब दूसरे एक्टर्स के काम को आप देखोगे भी नहीं, और इसी रीजन की वजह से राजपाल यादव की कही हुई बात मुझे आज भी याद आती है। ये जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ये लाखों अच्छे एक्टरों को घर बिठा देते हैं और उन पे ट्राई करते हैं जिनको अभी पूरी ट्रेनिंग करनी बाकी है। तो मुझे लगता है कि तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जो अच्छे एक्टर नहीं हो पाते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। और
दूसरी चीज जिसके अंदर सच में कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, लेकिन बीच में कास्टिंग डायरेक्टर एक खंभ बन के खड़ा हो जाता है। अब इस चीज से मेरा मतलब ये नहीं है कि सभी नेपो किड्स टैलेंटेड नहीं है। कुछ स्टार किड्स जैसे ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, विकी कौशल, अक्षय खन्ना जैसे नाम नेपोटिज्म की वजह से आगे तो आए हैं, लेकिन उनके अंदर वो टैलेंट कम से कम नजर आता है। लेकिन फिर भी ये सब नाम काफी अच्छे मूवीज को साइन कर रहे हैं और सब कुछ काफी अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं। बिकॉज वी ऑल लव्ड मूवीज लाइक विक्रम वेधा, एनिमल, जब वी मेट, कबीर सिंह, बर्फी, रॉकस्टार, सैम बहादुर, अभी तो छावा भी आने वाली है। और इन सभी न्यू नेपो किड्स को मूवीज बिना कुछ किए ऐसे ही ऑफर हो जाती हैं और कुछ ज्ञान के चौधे बोलने लगते हैं कि उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। भाई कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है। उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है। मैं 250 ऑडिशन देख के आया। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। तो फिर क्या ये सभी न्यू कमर्स जो इन नेपो किड्स से भी ज्यादा टैलेंटेड और डेडिकेटेड है वो स्ट्रगल नहीं कर रहे? इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद भी उन्हें ना कोई रोल मिलता है और ना ही कोई छोटी अपॉर्चुनिटी। विनीत कुमार सिंह जैसे एक्ट्रेस का क्या, जो 20 साल से भी ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं और अभी तक कर ही रहे हैं। मेरी फिल्म जो 20 लोगों ने थिएटर में देखी उनको तो स्पेशल धन्यवाद। 20% लोग जो थिएटर में गए थे उनकी वजह से मैं यहाँ तक आया। अगर वो बचे 80 वो गए होते तो कहां तक आता। असली स्ट्रगल का मीनिंग इन्हें तभी पता चलता जब ये लोग आउटसाइडर्स होते, क्योंकि बचपन में ही इन्हें सभी चीजें हाथ में ही थमा दी गई, जिसके लिए इन्हें कोई मेहनत तक नहीं करनी पड़ी। शाहरुख खान, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी और आज जाकर वो टॉप पे है। बट बॉलीवुड का यही है दोस्त, जब तक कोई न्यू कमर कपूर, खान या फिर बच्चन नहीं होगा तो उसे इंडस्ट्री में भटकते रहना पड़ेगा। What you're talking about? That is my great-great-grandfather. That is my great-grandfather. Grandfather, father, and me. I'm part of the greatest dynasty in the history of Bollywood. जयदीप पहलावत और विक्रांत मासे जैसे फाइन एक्टर्स को हम तभी पहचान पाए जब वो अपनी अपनी शोज में मेन लीड बने, जैसे 12th फेल और पाताल लोक। और ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म साउथ में या फिर हॉलीवुड में नहीं होता, उधर भी होता जरूर है, लेकिन इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए मलयालम मूवी इंडस्ट्री अब काफी अटेंशन ग्रैब कर रही है, क्योंकि वो अब अपने मूवीज के कॉन्सेप्ट पे फोकस करने लग गए हैं और इस टॉपिक पे हम जरूर एक दिन बात करेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड? क्या बॉलीवुड कभी चेंज हो पाएगा? 18 साल लगे, उसमें भी मुझे अपनी फिल्म लिखनी पड़ी। इतने में तो कई जो है ना जो पैदा नहीं हुए थे वो पैदा होके स्टार भी बन गए। बिल्कुल। आज 22 साल हो गए, उसमें कुछ पैदा होके स्टार बन गए। उनको शायद उनके इंस्टा पे मुझसे फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं, यू नो। तो इसमें भी दोष आपका यार, तुम्हारा स्वाद के क्या पता, पसंद ठीक करो।